शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो गंगा किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में धर्मू नाम का एक कुम्हार अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने चाक पर बैठ जाता और देर शाम तक मिट्टी को आकार देता रहता। चाक की घूमती आवाज़ और मिट्टी को थपथपाने की धुन ही मानो उसके जीवन का सबसे प्यारा संगीत था। धर्मों के हाथों से तैयार होने वाले घड़े, सुराही, दिए और मटके दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अक्सर कहते थे, धर्मों के हाथों में भगवान ने जादू भर रखा है। उसके बर्तन सालों तक टूटते ही नहीं। धर्मू का स्वभाव बेहद सरल था। उसकी पत्नी कौशल्या भी उतनी ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। ऊपर भूसे का छप्पर और सामने छोटा सा आंगन जहाँ धर्मू अपने तैयार बर्तन धूप में सुखाया करता था। दोनों पति पत्नी सादगी से रहते थे और खुशी से अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन जैसे अच्छे दिनों की राह में मुसीबतें अचानक खड़ी हो जाती है, वैसा ही यहाँ भी हुआ। गांव में एक जमींदार रहता था। नाम था भानु प्रताप। उम्र करीब 45 के आसपास। स्वभाव से लालची, औरतबाज और अहंकारी। उसकी हवेली में नौकर नौकरानियों की भरमार थी। अपने आप को वह बहुत बड़ा कला विशेषज्ञ समझता था। हर महीने किसी न किसी कारीगर को बुलाकर उससे कोई अजीब और नामुमकिन चीज़ बनवाने की कोशिश करवाता, और जब वह बेचारा कारीगर बना नहीं पाता तो उससे मोटा पैसा वसूल कर लेता। यह उसका धंधा भी था और मनोरंजन भी। गर्मियों की एक दोपहर, जब सारी धरती तवे की तरह तप रही थी, कौशल्या घर के सामने बने कुएं से पानी भर रही थी। तभी उधर से भानु प्रताप अपने घोड़े पर 2 गुर्गों के साथ गुजर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही कौशल्या पर पड़ी, उसने अचानक घोड़ा रोक दिया। कौशल्या ने गागर सिर पर रखी और बिना किसी तरफ देखे घर की ओर बढ़ गई। लेकिन भानु प्रताप की निगाहें उसके पीछे पीछे ही चलती रही। उसके मन में कोई गलत ख्याल जग चुका था। उसके साथ खड़े एक गुर्गे ने धीरे से पूछा, हुकुम, कोई आदेश? भानु प्रताप ने मूछें ताव देते हुए कहा, यह धर्मू कुम्हार की घरवाली है ना? गुर्गा बोला, हाँ सरकार, नाम है कौशल्या। जमींदार हल्की सी मुस्कान लिए बोला, कुम्हार तो अच्छा कारीगर है, लेकिन असली हुनर तो इसकी औरत में है। ऐसी सुंदरता हमने पहले कभी नहीं देखी। यहीं से उसके दिमाग में एक गंदी योजना जन्म ले चुकी थी। अगले दिन सुबह धर्मू अपने चाक पर बैठा मटका बना रहा था। तभी जमींदार के 2 आदमी उसके घर के सामने खड़े होकर चिल्लाए, अरे ओ धर्मू, बाहर आ, जमींदार साहब ने बुलाया है। धर्मू के हाथ कांप उठे। उसे पता था, जमींदार का बुलावा अक्सर मुसीबत लेकर आता है। वह हाथ धोकर बाहर आया और डरते डरते बोला, कहो भाइयों, किस लिए बुलाया है? जमींदार साहब ने। दोनों ने कहा, ज़्यादा सवाल मत कर, चल हमारे साथ, साहब को कुछ काम करवाना है। धर्मू चुपचाप चल पड़ा। तीनों जमींदार की हवेली पहुँचे। जैसे ही धर्मू ने सिर झुकाकर सलाम किया, भानु प्रताप ने उसे ऊपर नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे धर्मू, तेरी कारीगरी की बहुत तारीफ सुनी है। धर्मू हाथ जोड़कर बोला, सब आपकी कृपा है मालिक। जमींदार ने गंभीर आवाज़ में कहा, हम तुम्हें एक खास काम देना चाहते हैं। अगर तूने यह कर दिया तो तेरी 7 पीढ़ियां आराम से जिएंगी, और अगर न कर पाया, वह बीच में ही रुक गया पर धमकी साफ थी। धर्मू ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन सा काम है सरकार? जमींदार बोला, हमारे पुरखे ऐसे मटके बनवाते थे जो पानी से भर देने पर भी पानी पर तैरते थे। हम चाहते हैं कि तू वैसी ही 10 मटकियाँ बना दे। धर्मू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मिट्टी के बर्तन पानी भरने पर हमेशा डूबते ही हैं, यह तो प्रकृति का नियम है। वह कुछ कह पाता, इससे पहले ही जमींदार फिर बोला, तुझे 3 दिन का समय देते हैं। अगर मटके बन गए तो 200 रुपये इनाम पाएगा, और अगर न बनाए तो 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। धर्मू के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके पास 5 रुपये भी नहीं थे। 500 रुपये तो बहुत दूर की बात थी।
धर्मू घबराहट में जमींदार की हवेली से बाहर निकला। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। वह सोच रहा था, जो चीज़ कभी बनी ही नहीं उसे मैं कैसे बना दूं? यह तो सीधे सीधे फंसाने वाला काम है। घर पहुंचते ही कौशल्या ने उसके चिंता भरे चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ स्वामी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? धर्मू ने पूरा किस्सा उसे बता दिया। 3 दिन का समय, 10 तैरने वाले मटके, और अगर असफल हुआ तो 500 रुपये का भारी जुर्माना। कहानी सुनकर कौशल्या भी कुछ देर के लिए शांत हो गई। वह गहरी सोच में डूब गई, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कौशल्या बोली, स्वामी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक उपाय सोच चुकी हूँ। धर्मू ने हैरानी से पूछा, उपाय? कैसा उपाय? कौशल्या धीमे स्वर में बोली, जमींदार ने आपसे ऐसा काम मांगा है जो आज तक किसी ने नहीं किया, पर जब मांग उन्होंने की है तो इसके सबूत भी उन्हीं को देने होंगे। तुम कल सुबह जमींदार से कहना कि मालिक, मैं मटके ज़रूर बनाऊंगा, पर पहले मुझे एक नमूना दिखा दीजिए। आपने कहा कि आपके पुरखों के पास ऐसे मटके थे, तो उनमें से एक बाहर निकाल कर दिखा दे। उसे देख कर मैं बाकी के 10 मटके उसके जैसे बना दूंगा। धर्मू समझ नहीं पा रहा था कि यह बात काम करेगी या नहीं। वह बोला, लेकिन कौशल्या, उसके पास तो ऐसा मटका है ही नहीं, वह कहाँ से दिखाएगा? कौशल्या मुस्कुराकर बोली, यही तो बात है स्वामी, जो चीज़ कभी बनी ही नहीं उसका नमूना वह कहाँ से देगा? अगर वह नमूना न दिखा पाया तो खुद ही फंस जाएगा, और अगर दिखाने को मजबूर हो गया तो उसकी झूठी कहानी सबके सामने खुल जाएगी। धर्मू के चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान आई। कौशल्या ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गुस्सा बिल्कुल मत करना और बहस भी मत करना। बस विनम्र स्वर में वही कहना जो मैंने बताया है। अगली सुबह धर्मू उसी के बताए तरीके से जमींदार की हवेली पहुंचा। भानु प्रताप ने उसे देखते ही पूछा, अरे धर्मू, क्या इतनी जल्दी मटके तैयार कर लाए? धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैं तो अभी काम शुरू भी नहीं कर पाया, मुझे आपकी एक छोटी सी सहायता चाहिए। जमींदार भौहें चढ़ाते हुए बोला, किस बात की सहायता? धर्मू ने बेहद नम्र स्वर में कहा, मालिक, आपने जिन मटकों की मांग की है वैसा मटका मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं साधारण कुम्हार हूँ, बिना देखे अगर बना दूँ और वह आपकी खुशी के लायक न हुआ तो मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आप अपने पुरखों का बनाया एक मटका दिखा दीजिए। बस उसका आकार, मोटाई और रूप देखकर मैं बाकी के 10 मटके बिल्कुल वैसे ही बना दूंगा। धर्मू की बात सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भीतर ही भीतर घबरा गया। उसे मालूम था कि ऐसा कोई मटका उसके पास कभी था ही नहीं। गुस्से में तमतमाते हुए वह बोला, धर्मू, नमूने की क्या ज़रूरत है? तू कारीगर है या नहीं? धर्मू ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, मालिक, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके पुरखों ने अगर ऐसे मटके बनाए थे तो एक तो आपके खजाने में ज़रूर होगा, उसी को दिखा देंगे तो मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगा। जमींदार के माथे पर पसीना चमकने लगा। धर्मू जितनी विनम्रता से बोल रहा था, जमींदार उतना ही फंसता जा रहा था। चिल्लाकर मारने पीटने का भी बहाना नहीं बन पा रहा था। आखिर उसने झुंझलाकर कहा, अभी निकल यहाँ से, 3 दिन बाद मैं तुझे जवाब दूंगा। धर्मू मन ही मन मुस्कुराता हुआ हवेली से बाहर चला गया। घर पहुँचते ही उसने सारी बात कौशल्या को बताई। कौशल्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक हुआ, पहला कदम काम कर गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसी शाम भानु प्रताप ने अपने सबसे चालाक आदमी कल्लू को बुलाया। उसे पूरी बात बताकर बोला, अब बताओ क्या करें? वह औरत बहुत चतुर है, उसी ने धर्मू को यह चाल सिखाई है। कल्लू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सरकार, सीधी टक्कर से हम जीत नहीं पाएंगे, हमें चाल चलकर उन्हें नीचा दिखाना होगा। भानु प्रताप ने पूछा, क्या योजना है? कल्लू बोला, हम गांव में अफवाह फैला देंगे कि धर्मू ने आपका अपमान किया है और उसकी पत्नी कौशल्या आपके चरित्र पर उंगली उठाती है।
लोग डर के कारण आपकी बात को सच मानेंगे और धर्मों के विरुद्ध हो जाएंगे। भानु प्रताप को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, अरे वाह कल्लू, दिमाग तो तुम्हारा लोहे जैसा तेज है। अगले 2 दिनों में पूरे शिवपुर में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें फैलने लगी। कोई कहता धर्मू ने जमींदार को उल्टा जवाब दिया, कोई कहता कौशल्या बहुत घमंडी है, तो कोई यह अफवाह फैलाता कि कौशल्या जमींदार को चरित्रहीन कहती है। धर्मू और कौशल्या हैरान थे कि आखिर यह सब गांव में किसने उछाला। तीसरे दिन शाम को गांव के चौराहे पर ढोल बजाकर घोषणा कर दी गई, कल सुबह पंचायत बैठेगी। धर्मू और कौशल्या पर गंभीर आरोप लगे हैं। सब लोग चौपाल में पहुंचे। गांव में खलबली मच गई। अगले ही दिन सुबह होते ही पूरे शिवपुर में हलचल मच गई। चौपाल के पास भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। आदमी, औरतें, बुजुर्ग सब अपने अपने अंदाज में यह चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौशल्या और धर्मू पर कौन सा इल्ज़ाम लगा है। कुछ देर बाद चौपाल के बीच में एक ऊंची कुर्सी रखी गई, जहां जमींदार भानु प्रताप आकर बैठ गया। उसके आसपास गांव का मुखिया, बुजुर्ग और चौकीदार बैठ गए। धर्मू और कौशल्या को बीच में खड़ा कर दिया गया। लोगों की निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थी। भीड़ शांत होते ही भानु प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, आज यहाँ सभी को इकट्ठा इसलिए किया गया है क्योंकि इस कुम्हार और इसकी पत्नी ने मेरा अपमान किया है। मैंने प्रेम से इसे एक काम दिया था, लेकिन इसने मुझसे बहस की, मुझे गलत कहा, और इसकी स्त्री, इसने तो गांव में मेरे चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। यह सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, अरे यह तो धर्मू ने ठीक नहीं किया। कुछ ने कहा, कौशल्या तो बहुत सीधी है, पता नहीं क्या हुआ। धर्मू ने तुरंत कहा, नहीं मालिक, यह सब झूठ है, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया और कौशल्या ने तो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन भानु प्रताप चिल्लाया, तो फिर गांव में यह बातें किसने फैलाई? क्या पूरा गांव झूठ बोल रहा है? कौशल्या शांत स्वर में आगे आई और बोली, जमींदार साहब, सच यह है कि आपने मेरे पति को ऐसा काम दिया जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। आप भली भांति जानते थे कि मिट्टी का मटका पानी भरने के बाद पानी पर तैर नहीं सकता। आपने यह काम इसलिए दिया ताकि जब धर्मू असफल हो जाए तो आप उस पर भारी जुर्माना डाल सके और अपनी मनमानी कर सके। यही असली बात है। भीड़ में एकदम से हलचल मच गई। कुछ गांव वाले सिर हिलाने लगे, मानो बात समझ आ गई हो। भानु प्रताप गुस्से से गरज उठा, चुप हो जा कौशल्या, तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरे पुरखों के पास ऐसे मटके थे जो पानी पर तैरते थे। यह बात तेरी जैसी औरत की समझ में नहीं आएगी। कौशल्या ने बहुत शांति से कहा, तो फिर उन मटकों में से एक दिखा दीजिए। आपके पास होंगे ही, क्योंकि आप दावा करते हैं कि आपके पुरखों ने उन्हें बनवाया था। एक ही सही, बस एक मटका दिखा दीजिए, पूरा गांव अपनी आंखों से देख लेगा। कौशल्या की बात सुनकर भानु प्रताप का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे कि वह अब क्या जवाब देगा। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तू एक मामूली कुम्हारिन है। कौशल्या बोली, मैं साधारण सही, लेकिन सत्य पूछने का हक हर किसी को होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आप कहते हैं कि आपके पुरखों ने ऐसे मटके बनवाए थे, तो आप एक क्यों नहीं दिखा पा रहे? तभी चौपाल में बैठे गांव के बुजुर्ग मुखिया हरिपाल उठे और बोले, जमींदार साहब, कौशल्या की बात में दम है। अगर आपके पास सचमुच ऐसा मटका है तो दिखा देने में हर्ज क्या है? इससे आपकी इज्जत और बढ़ेगी। अब भानु प्रताप पूरी तरह फंस चुका था। नमूना दिखाए कैसे, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वह विषय बदलते हुए बोला, मटके का मामला छोड़ो, इस औरत ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, इसका फैसला होना चाहिए। कौशल्या बोली, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अफवाहें किसी और ने फैलाकर हमारा नाम खराब किया है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैंने गलती की है, तो मैं अपनी सच्चाई साबित करने को तैयार हूँ।
भानु प्रताप ने तुरंत कहा, ठीक है, तो फिर तू परीक्षा दे, पुरानी सांप वाली परीक्षा। भीड़ सुनकर सहम गई। सांप वाली परीक्षा बहुत खतरनाक मानी जाती थी। एक घड़े में जहरीले सांप डाले जाते और आरोपित को हाथ डालना पड़ता। अगर सांप काट ले तो दोषी माना जाता और न काटे तो निर्दोष। धर्मू डर कर चीखा, नहीं, मैं अपनी पत्नी को यह परीक्षा नहीं देने दूंगा। लेकिन कौशल्या शांत खड़ी रही और बोली, मैं यह परीक्षा देने को तैयार हूँ। सब लोग दंग रह गए। जमींदार ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बहुत हिम्मत है तुम में, तो फैसला हो गया, कल सुबह यही परीक्षा होगी। लेकिन कौशल्या बोली, मेरी भी एक शर्त है। जमींदार भौचक्का होकर बोला, कौन सी शर्त? कौशल्या दृढ़ स्वर में बोली, परीक्षा दोनों पक्षों की होगी। पहले आप हाथ डालेंगे, फिर मैं हाथ डालूंगी। क्योंकि आप कहते हैं कि आप निर्दोष और निडर हैं, तो घड़े में हाथ डालने से आपको डर कैसा? भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ गई। कौशल्या ने फिर जमींदार को चतुराई से घेर लिया था। जमींदार का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। सांप का नाम सुनकर ही उसका खून जम जाता था। बचपन में उसके पिता ने सजा के तौर पर उसे सांप से डराया था। तब से वह सांप देखकर कांपने लगता था। मुखिया हरिपाल बोले, कौशल्या ने जो कहा है वह न्याय के अनुसार सही है। दोनों पक्षों को बराबरी से परीक्षा देनी चाहिए। जमींदार साहब, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भीड़ में से कई लोग बोले, हाँ, सही बात है, परीक्षा बराबरी की होनी चाहिए। अब भानु प्रताप के सामने दो ही रास्ते थे, या तो सांप वाले घड़े में हाथ डाले और अपनी जान खतरे में डाले, या मना कर दे और गांव के सामने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दे। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ, पंचायत यहीं ख़त्म। मैं अपना आदेश सुना रहा हूँ। धर्मू और उसकी पत्नी को 3 दिन के अंदर गांव छोड़ना होगा। भीड़ में से आवाज़ें उठी, यह तो सीधी ज़बरदस्ती है। धर्मू ने कोई गलती नहीं की। कौशल्या सच बोल रही है। कुछ लोगों ने तो तालियां भी बजाई। पूरा माहौल जमींदार के खिलाफ हो चुका था। भानु प्रताप शर्म और गुस्से में बिना कुछ बोले चौपाल से निकल गया। गांव के लोगों का मन अब बदल चुका था। वे अब समझ चुके थे कि धर्मू और कौशल्या निर्दोष है और उन पर लगाए गए आरोप सिर्फ जमींदार की चाल थी। धर्मू और कौशल्या जब अपने घर पहुंचे तो कई गांव वाले उनके पास आए। किसी ने सांत्वना दी, किसी ने कहा कि जमींदार ने जो अन्याय किया वह सही नहीं था। कुछ बूढ़े किसान बोले, धर्मू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही समझदार है, अगर वह न होती तो जमींदार तुम्हें बर्बाद कर देता। धर्मू ने भीगती आंखों से कौशल्या की ओर देखा। वह मन ही मन सोच रहा था कि सचमुच इस कठिन घड़ी में उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी सहारा बनी। उधर जमींदार भानु प्रताप अपनी हवेली पहुंचकर घंटों तक कमरे में बंद रहा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बड़ा राजा युद्ध हार कर लौट आया हो। कल्लू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भानु प्रताप ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। उसके दिमाग में हरिपाल की बातें गूंज रही थी, अगर आपके पास सचमुच ऐसा मटका है तो दिखा देने में क्या हर्ज। और दूसरी तब कौशल्या का चुनौती जैसा सवाल, जब आप खुद गड्ढे में हाथ डालने से डरते हैं तो मुझे मजबूर कैसे कर सकते हैं। इन बातों ने उसके अहंकार को भीतर तक हिला दिया था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अगर वह धर्मू को और परेशान करेगा तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और जमींदार लोगों के भरोसे से ही जमींदार कहलाता है। इसलिए उसने मन में तय कर लिया, अब आगे कभी धर्मू या कौशल्या के रास्ते में नहीं आएगा।